हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ऐड अ न्यू यूजर अकाउंट इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स के अंदर अकाउंट ऐड करने के दो तरीके होते हैं, आई मीन टू से दो मेथड हैं। दो कमांड है हमारे सामने। एक आप देख ही रहे, ऐड यूजर हाई लेवल के लिए और यूजर ऐड कमांड लो लेवल के लिए। अब दोनों के जरा थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ऐड यूजर कमांड कैसे काम करती है और यूजर ऐड कमांड कैसे काम करती है। लेट्स कंसिडर मेरे पास यहाँ पे मेरा लिनक्स का टर्मिनल ओपन है ऑलरेडी। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि मेरे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी कितने नॉर्मल यूजर्स हैं। अगर मैं कैट स्लैश etc स्लैश पास wd कमांड को चेक करता हूँ तो सबसे लास्ट में आपको देखना होगा कि एक ही नॉर्मल यूजर है जिसका नाम है काली और उसकी जो यूजर आईडी है वो है 1000। ये जो यूजर आईडी है इसी की वजह से मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो यूजर जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रूट यूजर है या नॉर्मल यूजर है, वो उसकी यूजर आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं। और जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी यूजर आईडी 1000 से स्टार्ट होती है, तो हमारे पास ये 1000 आईडी वाला है। इसके अलावा 1001 1002 ऐसा कोई यूजर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो मतलब हम नया यूजर कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऐड यूजर कमांड, जो कि हाई लेवल की कमांड होती है, उससे मैं यूजर का अकाउंट जो है वो ऐड करूंगा। ठीक है। तो मैं एक अकाउंट ऐड करता हूं, ऐड यूजर, एंड देन मैं यूजर का नाम ले लेता हूं, जैसे कि सैम। ठीक है। तो मैंने जैसे ही मैं एंटर मारूंगा इसको, तो ये ऑटोमेटिकली यूजर क्रिएट करेगा एंड देन ये मुझसे पासवर्ड भी सेट करवाएगा कि अकाउंट ऐड हो गया है, नाउ सेट द पासवर्ड। ठीक है। तो मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ, आप कोई भी रैंडम पासवर्ड दे सकते हो। तो मैंने इसका पासवर्ड दे दिया ASD। उसके बाद ये यूजर की जो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इसका फुल नाम क्या है, राइट, इसका रोल नंबर क्या है, या सॉरी रूम नंबर क्या है, वर्क फोन नंबर, तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है। आप इसे एम्प्टी करें एंड देन यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन में यस टाइप करते हैं, वाई, उसके बाद एंटर मार दोगे तो आपका जो अकाउंट है, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो मैं स्लैश ctc स्लैश पासवर्ड कमांड रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो सैम वाला जो अकाउंट है वो ऐड हो गया है, राइट। तो ये अकाउंट आपका ऐड हो गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इसकी यूजर आईडी क्या है, 1001 इसको असाइन हो गई है। इसकी ये ग्रुप आईडी है, ग्रुप आईडी इसको 1001 असाइन हो गई है। ठीक है। और इसका जो होम डायरेक्टरी है वो है, होम फोल्डर के अंदर सैम नाम से एक फोल्डर बन गया है। ठीक है। अगर हम चेक करना चाहें, सीडी डॉट डॉट एक फोल्डर बैक जाके हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे होम फोल्डर के अंदर ये सैम नाम से एक फोल्डर बन गया है जो सैम यूजर का है। और इसको जो शेल मिली है, वो कौन सी शेल मिली है, स्लैश बिन स्लैश बैश शेल मिली है। ठीक है। और जो काली यूजर है उसके पास कौन सी शेल थी, वो थी ZSH शेल। अगर हम अपनी शेल चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कि द इसमें इसे होगा क्या, ये जो अकाउंट ऐड हुआ है आपका, इसके पास ऑलरेडी ये हाई लेवल यूजर का अकाउंट है। जब हमने इस कमांड को रन किया या यूजर को क्रिएट किया, तो ये जो अकाउंट है या ये जो कमांड है ये क्या करती है, जब भी अकाउंट ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली ये चार फाइलें एडिट करता है। पास wd फाइल, शेडो फाइल, ग्रुप फाइल और जी शेडो फाइल। इन चारों फाइलों के अंदर इस नए यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि पास wd फाइल को मैंने ओपन करके दिखाया, तो इसके अंदर ये अकाउंट ऐड हो गया। वैसे ही अगर मैं आपको शेडो फाइल भी दिखाऊंगा तो उसके अंदर भी सेम यूजर ऐड हो चुका होगा। तो मैं दिखा देता हूं आपको, SHADOW शेडो। तो ये देखो यहाँ पे लास्ट में सैम अकाउंट यहाँ पे ऐड हो गया है, और जो सैम अकाउंट का जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ पे सेव्ड हो गया है। बाकी ये पासवर्ड एक्सपायरी इंफॉर्मेशन है अदर, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है ग्रुप, एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया है, किसके नाम से, सैम के नाम से। तो हमेशा याद रखा करो कि जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है तो उसके नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, ऑलवेज। मैं दिखा देता हूं ताकि कंफर्मेशन हो जाए, स्लैश etc स्लैश ग्रुप। ठीक है। तो मैंने एंटर किया तो ये लुक एट दैट, तो ये सेम नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो गया है और ग्रुप की आईडी क्या है, 1001। वैसे ही यहाँ पे काली के नाम से भी ऑलरेडी है। तो हर ग्रुप, हर यूजर का अपना एक ग्रुप होता ही होता है। ठीक है। वैसे जी शेडो फाइल है, इसमें भी डेटा क्रिएट हो गया है। अब अब मैं आपको बाकी चीजें बता दूं, जैसे जैसे कि कुछ और फाइल हैं, जैसे फॉलोइंग द हिडन फाइल्स।
कुछ हिडन फाइल्स होती हैं। हिडन फाइल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल है डॉट से स्टार्ट होती हैं, डॉट बैश लॉगआउट, डॉट बैश प्रोफाइल, डॉट बैश आरसी। ठीक है, तो ये वो फाइलें होती हैं जो हिडन फाइल्स होती है बिकॉज ऑफ द डॉट। अब ऑल द हिडन फाइल्स आर कॉपीड इनटू द यूजर होम डायरेक्टरी। यूजर होम डायरेक्टरी मतलब सैम। तो ये जो सैम की जो डायरेक्टरी है ना, इसमें ऑटोमेटिकली अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो खाली है। क्यों? क्योंकि हिडन फाइल्स आसानी से नजर नहीं आती। तो उसके लिए आपको कमांड रन करनी पड़ेगी ls-al। तो जैसे ही मैंने ls-al कमांड रन करी तो आप देखेंगे बैश लॉगआउट, बैश आरसी, बैश ओरिजिनल फाइल, डॉट कॉन्फिग फाइल, उसके बाद प्रोफाइल, जेड प्रोफाइल, जेड एस एच आर सी, ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली इस फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाती है। राइट। तो ये, अब ये जो यूजर है इसके पास क्या है, हायर अथॉरिटी भी है, क्योंकि हमने ऐड यूजर कमांड का यूज किया है। और ऐड यूजर जो कमांड होती है वो हायर लेवल का यूजर क्रिएट करती है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेट कर देती है, ऑटोमेटिकली परमिशन असाइन कर देती है। राइट। तो अब अगर मैं इसमें इसको लॉगिन करूंगा, मैंने चूंकि मैंने अकाउंट बना दिया है तो मैं लॉगिन भी कर सकता हूं। तो लॉगिन कैसे करते हैं किसी भी यूजर अकाउंट के अंदर, SU और उसके बाद तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वाली कमांड है हमारी यूजर एड लो लेवल, वो मैं आपको करा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।